हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्बन कंपनी के बारे में, जिसे पहले अर्बन क्लैप कहा जाता था। तो अगर आप क्यूरियस हो कि कैसे एक प्लेटफॉर्म, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, छोटा सा बिजनेस चेंज हो सकता है एक हाउस होल्ड नेम में, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरी कहानी मिलेगी आपको और कई सारे टिप्स मिलेंगे आपको खुद के एप्लीकेशन में। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? आज हम देखेंगे अर्बन कंपनी की पूरी जर्नी, कैसे उन्होंने शुरू किया, कैसे अभी वो चल रहे हैं, उनके रेवेन्यू स्ट्रैटेजीज के बारे में जानेंगे कौन कौन से चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और कैसे उन चैलेंजेस को उन्होंने टैकल किया। फिर हम देखेंगे उनका बिजनेस मॉडल। और मैं पहले ही बता दूं, इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि जो कंपनी के ओनर है ना, उन्होंने खुद ये बिजनेस मॉडल दिया है। वो खुद कहते हैं कि ये बिजनेस मॉडल जो है उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। तो बिजनेस मॉडल के बाद सबसे आखिर में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे लेसन है, कौन कौन से ऐसे टिप्स है जो हम अर्बन कंपनी से सीखे हैं और जो हम अपने खुद के एप्लीकेशन में काम पर ला सकते हैं, खुद का एप्लीकेशन हम शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी बातें देखिए हम क्या कवर करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्टली मुद्दे पे शुरू करते हैं। तो शुरुआत हुई थी अर्बन कंपनी की 2014 में, और इनके फाउंडर्स थे अभिराज भाल, वरुण खैतन और राघव चंद्र। और इन्होंने अर्बन कंपनी की शुरुआत की थी। तो पहले इन्होंने कैसे सोचा इसके बारे में, क्योंकि इन्हें एक प्रॉब्लम का पता चला मार्केट में। तो मानिए कि आप अपने घर में कई सालों से रह रहे हैं आप किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो वहां पे आपके फिक्स्ड होते हैं, आपका इलेक्ट्रिशियन फिक्स होता है, आपका प्लम्बर फिक्स होता है, आपका ब्यूटी पार्लर फिक्स होता है, आपके सारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं। लेकिन जब आप किसी नई जगह पर जाते हो, चाहे घूमने के लिए जाओ, चाहे कहीं नई जगह पर ट्रांसफर हो जाओ, सेटल हो जाओ, पर वहां पे आपको ये सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं मिलते और वहां पे शुरू हो जाती है प्रॉब्लम। फिर आप करते हैं गूगल सर्च। गूगल पे हमें कई अलग अलग नाम मिलते हैं, जैसे जस्ट डायल हो गई, वहां से किसी का नंबर मिल गया, किसी और वेबसाइट से किसी का नंबर मिल गया। तो इसकी वजह से आप अलग अलग नंबर्स ले लेते हैं और उन्हें अपने घर बुला लेते हैं सर्विस के लिए कि एक काम है वो कर दो, प्लम्बर का काम है, तो उन्हें बुला लिया। तो होता क्या है कि अब ये लोग आते हैं और उतना अच्छा काम आपको मिलता नहीं है और ये पैसे भी बहुत ज्यादा चार्ज कर देते हैं। तो ये इन्होंने भी अनुभव किया, क्योंकि ये लोग जो थे वो इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए गए थे और वापस इंडिया आए थे। तो इन्होंने भी देखा कि ये प्रॉब्लम तो काफी ज्यादा है, क्योंकि अभिराज जी ने भी एक बार कारपेंटर ऑर्डर किया था, ऐसे जस्ट करके टू मंगाया था। तो यहाँ पर भी उन्होंने कारपेंटर जो काम था उन्होंने अच्छा नहीं दिया और पैसे भी ज्यादा चार्ज किए। तो अब इन्हें ये प्रॉब्लम पता चली, तो इन्होंने खुद का प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया। और इस प्लेटफॉर्म पे ये लोग ऐसा एम करते थे कि सारे जो कस्टमर्स हैं उन्हें एक अच्छी रिलायबल सर्विस हो, अच्छी सर्विस प्रोवाइडर्स उन्हें मिले। वो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते थे कि जो दोनों के लिए अच्छा हो, प्रोफेशनल्स के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी। और जो इस अर्बन कंपनी का आइडिया था ना, वो बहुत ही सिंपल बट पावरफुल आइडिया से शुरू हुआ। तो वो कस्टमर्स को एक अच्छा इजी एक्सेस देना चाहते थे अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स का। तो ऐसे इनकी शुरुआत हुई थी। ऐसे बढ़ता जा रहा था अर्बन कंपनी। फिर 2020 में सोचा इन्होंने कि क्यों ना अर्बन क्लैप अर्बन कंपनी में रीब्रांड कर दे। तो इसकी वजह से ये सिर्फ ऐसे एक ऑर्डिनरी नेम चेंज नहीं था, ये स्ट्रैटेजिक नेम चेंज था। तो इसकी वजह से ये ज्यादा एक्सपांड कर पाएंगे। पहले वो सिर्फ होम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते थे और अब ज्यादा वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ये लोग दे पाएंगे। और ये जो अर्बन कंपनी का नाम था ना, ये उनके गोल को भी ज्यादा अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करता था, क्योंकि आगे जाके इन्हें बनना था ग्लोबल लीडर। तो ये हो गए इनके नेम चेंज की बातें। फिर शुरुआत में ना इनका जो ब्यूटी ब्रांड था, ब्यूटी की जो ब्रांच थी, वो काफी पॉपुलर हो रही थी। भले ही ये लोग सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, लेकिन लोग इन्हें ब्यूटी ब्रांड की तरह पहचानते थे। फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया दूसरे अपने सर्विसेज को भी पॉपुलर बनाने का, जिसमें कुछ मेजर स्ट्रैटेजीज थी। पहली तो थी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स। तो यहाँ पे क्या होता था, काफी उनके वर्कर्स या काफी उनके प्रोफेशनल्स होते थे जिनके पास उतने अच्छे टूल्स नहीं होते थे। तो ये लोग उन्हें हाईटेक टूल्स, सारे टूल्स, अच्छे अच्छे टूल्स प्रोवाइड कर देते थे। और उसके बाद ये लोग इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देते थे, एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग। चाहे कोई फ्रेशर आया हो या चाहे कोई एक्सपीरियंस बंदा आया हो, ट्रेनिंग तो उन्हें मिलती ही थी। और इस ट्रेनिंग की वजह से ना, ट्रेनिंग और ये जो इक्विपमेंट था, इसकी वजह से इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई। और इसके बाद ट्रस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था इनके ग्रोथ का। चाहे वो ट्रस्ट हो अपने खुद के प्रोफेशनल्स पे, या चाहे ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बनाने के बारे में हो अपने कस्टमर्स के साथ। तो यहाँ पे अर्बन कंपनी एक स्क्रीनिंग एंड बैकग्राउंड
प्रोसेस देती थी, सारे वर्कर्स को इसके थ्रू जाना पड़ता था। तो इसमें काफी अलग अलग चीजें होती थी, आइडेंटिटी चेक्स होते थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन होता था, पर्सनल होम चेकअप होता था और 2 इन पर्सन इंटरव्यू होता था, मतलब आमने सामने बैठकर ऑफलाइन इंटरव्यू, 2 इंटरव्यूज होते थे। और इस सारी प्रोसेस के बाद 4 एप्लीकेंट्स में से सिर्फ एक एप्लीकेंट सिलेक्ट होता था इनके प्रोफेशनल के लिए। और उसके बाद ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता था। तो यहाँ पे ट्रेनिंग ये लोग फोकस करते थे एटीट्यूड और कस्टमर सेंट्रिसिटी पे। तो इसकी वजह से क्या होता था, उनका जो प्रोफेशनल होता था वो सिर्फ स्किल्ड ही नहीं होता था, बल्कि उसके पास कंपनी वैल्यूज भी होते थे। तो ऐसे कर पे अर्बन कंपनी ग्रो होता जा रहा था और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी। पर फिर आ गया कोविड-19 आया और सब कुछ चेंज करके चला गया। हाँ, कोविड-19 सबके लिए बहुत बुरा था, पर कुछ OTT एप्लीकेशंस हो गए, एजुकेशन एप्लीकेशंस हो गए, उनके लिए कोविड-19 बहुत अच्छा साबित हुआ। लेकिन अर्बन कंपनी जैसे जो बिजनेसेस थे, उनके लिए कोविड-19 बहुत बेकार, बहुत ही घटिया था, क्योंकि यहाँ पर उनके पास बात करें फर्स्ट 1.5 मंथ की, तो उनका ग्रोथ, उनकी रेवेन्यू, उनका सब कुछ जीरो था। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन आ गया था उन्हें कि आखिरकार हम कोविड-19 के बाद काम कर भी पाएंगे या नहीं, ये कंपनी चल भी पाएगी या नहीं। फिर इसके बाद इन्होंने 2 ऑप्शंस निकाले। पहला ऑप्शन तो हाइबरनेट कर लो पूरा, कोविड-19 खत्म होने तक सब कुछ बिजनेस वगैरह बंद, कोविड-19 जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद सब कुछ वापस चालू करेंगे। या दूसरा ऑप्शन था कि रिस्क लेंगे पर वर्क फोर्स जो है हमारी, उनके साथ सब कुछ अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज किया। रिस्क लेके इन्होंने सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स थे इनके, वो देखा कि सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके सब कुछ ठीक ठाक है, सारी फैसिलिटीज इन्होंने अपने वर्कर्स और प्रोफेशनल्स को दी। और ये जो पूरा कोविड का टाइम था ना, इसमें इन्होंने फोकस किया अपनी क्वालिटी, सेफ्टी और SPOs पे। और ये जो इनकी चीजें थी ना, वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई और कोविड-19 खत्म होते ही इनका जो सर्च था ना, वो बहुत बढ़िया था। हॉकी स्टिक का मैप समझ लीजिए, इनकी ग्रोथ डायरेक्ट ऐसी चली गई। तो ये जो ग्रोथ थी इनकी बहुत बढ़िया थी। ये हो गया कोविड-19 का। उसके बाद हम बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल के बारे में। तो बिजनेस मॉडल जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनके जो खुद कंपनी ओनर है उन्होंने ये बिजनेस मॉडल बताया है एक इंटरव्यू में। तो उन्होंने कहा कि 4 पिलर्स हैं इनके बिजनेस मॉडल के। पहला है अर्निंग। तो यहाँ पे ये लोग अर्निंग के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं। इनके जो प्रोफेशनल्स है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो अप्रोक्सीमेटली 30,000 to 60,000 पर मंथ अर्न करते ही करते हैं और कुछ तो इससे भी ज्यादा करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है ना, इनके जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें एक मीडियोकर लाइफ जीने का अनुभव आ जाता है। मतलब मीडियोकर लाइफ तो एटलीस्ट ये लोग जी सकते हैं और काफी अच्छा भी होगा ये उनके लिए, क्योंकि इन्हें रिस्पेक्ट भी मिलते हैं। जब आप एक कंपनी के थ्रू जाते हो ना, तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं इन्हें उतनी रिस्पेक्ट मिलती नहीं है सोसाइटी में यूजुअली, पर जब आप कंपनी के थ्रू जाते हो तब आपको वो अलग रिस्पेक्ट मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं सोसाइटी सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी की। तो यहाँ पर अर्बन कंपनी अपने प्रोफेशनल्स या वर्कर्स को हेल्थ सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है। और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ये इन्होंने लास्ट ईयर 2023 में ऐड किया था। और इन्होंने एक और चीज ऐड किया है, फुल फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। तो यहाँ पर पूरे फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन सिर्फ टॉप परफॉर्मर्स है, टॉप वर्कर्स है इनके, उन्हें ये फैसिलिटी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड अपस्केलिंग की। तो ट्रेनिंग में ये हर किसी को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो। और ट्रेनिंग में सबको आगे जाने का मौका मिलता है। मतलब लेवल 1 से शुरू किया, लेवल 2 पे जाए, लेवल 4 पे जाए और आखिर में जाके ट्रेनर बन जाए। तो बात करें अभी के इनके डाटा की ना, तो 200 से भी ज्यादा ट्रेनर्स जो है उनके ऐसे हैं जो पहले उनके पास ऐसे वर्क प्रोफेशनल लेवल 1, लेवल 2 की तरह आए थे, पर अब वो ट्रेनर्स बन चुके हैं। और आखिर में हम बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ शेयरिंग की। तो वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ शेयरिंग पे ये जो अर्बन कंपनी है वो बहुत भरोसा रखती है, क्योंकि इसकी वजह से ये अपने प्रोफेशनल्स की ग्रोथ भी करती है और अपने कंपनी की ग्रोथ भी करती है। तो ये हो गया बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइसिंग एंड टेक्नोलॉजी की। तो प्राइसिंग भी बहुत क्रूशियल है अर्बन कंपनी के लिए, क्योंकि प्राइसेस कस्टमर्स और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन दोनों के हिसाब से एकदम सही होनी चाहिए। तो अर्बन कंपनी ने एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग
और अच्छी क्वालिटी देकर अपनी ग्रोथ को बहुत बढ़ाया। बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी भी ये लोग बहुत अच्छी वाली यूज करते हैं। हर जगह में टेक्नोलॉजी है, चाहे वो बुकिंग के बारे में हो, चाहे वो रेटिंग के बारे में हो, चाहे वो फीडबैक के बारे में हो, अगर हमें नहीं चाहिए ये सर्विस या हम बाहर जा रहे हैं तो कैंसिलेशन के बारे में हो, तो ये सारी जो सर्विसेज है ये टेक्नोलॉजी के थ्रू आती है और टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी तरह से अर्बन कंपनी ने यूज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके रेवेन्यू जनरेशन की। तो काफी अलग अलग जगहों से ये लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पहला तो हो गया कमीशन, तो 20-25% कमीशन लेते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। जो भी प्रोफेशनल जाता है और जो लोग लेते हैं उन्होंने, तो जो प्रोफेशनल की जो प्राइस होती है जितनी भी समझो 1000 है, तो उसके 20-25% अर्बन कंपनी अपने पास ले लेगी। तो ये कमीशन से प्राइस हो गया। दूसरा हो गया एडवर्टाइजमेंट। तो काफी प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आप को टॉप लिस्ट में दिखाना होता है, टॉप 5 में दिखाना होता है, तो वो भी पे करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। फिर हो गया एडवर्टाइजमेंट। तो ये लोग जो ट्रेनिंग रखते हैं ना, मतलब कुछ फ्रेशर्स होते हैं जो पूरे फ्रेश होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता सर्विस के बारे में, तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग और रखी जाती है। तो इसमें वो लोग इन्हें भी चार्ज करते हैं। तो ऐसे ये लोग अलग अलग तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये सारी बात हो गई रेवेन्यू की। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे अर्बन कंपनी अभी भी ग्रो कर रहा है। तो पहले बात करें उनके यूजर की, तो अभी अर्बन कंपनी के पास 10 मिलियन से भी ज्यादा ग्लोबल यूजर्स हैं। बात करें उनके नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स की, तो अभी उनके पास 30,000 ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं इनके पास। बात करें इनके रेवेन्यू जनरेशन की, तो FY 2023 में इनका रेवेन्यू था 625 करोड़ रुपीस। और बात करें इनके ग्लोबल प्रेजेंस, ये जो अर्बन कंपनी है इंडिया में है, UAE में है, ऑस्ट्रेलिया में है और सिंगापुर में है, और ये और ज्यादा ग्रो कर रहा है। इंडिया में इनके पास 53 सिटीज में ये लोग है अभी, और बाहर के देशों में 6 और इनके ब्रांचेस है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी टिप्स है या लेसन्स है जो हम अर्बन कंपनी से सीखे हैं, जो हम अपने खुद के एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं, या फिर खुद का एप्लीकेशन जिससे हम बना सकते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रायोरिटाइज यूजर एक्सपीरियंस। तो अर्बन कंपनी में भी अपने यूजर एक्सपीरियंस को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा। आपको भी वही करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यूजर एक्सपीरियंस की वजह से तो आपका एप्लीकेशन, आपका कंपनी, आपका बिजनेस ग्रो होगा। अगर आपके यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस ही नहीं मिला, आपके यूजर्स को पसंद ही नहीं आया आपका बिजनेस, आपका एप्लीकेशन, तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो यूजर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग क्वालिटी। तो अर्बन कंपनी ने भी क्वालिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया, चाहे वो ट्रेनिंग से हो, चाहे वो अलग अलग टूल्स से हो। तो क्वालिटी उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया अर्बन कंपनी ने भी। और जब हाउस होल्ड की बातें आ जाती है ना, क्लीनिंग वगैरह इन सब की, हाउस होल्ड सर्विसेज की बातें आ जाती है, तो यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है। चाहे वो ब्यूटी में हो, चाहे वो प्लम्बिंग का कोई काम हो, क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इन एप्लीकेशंस में क्वालिटी पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो अर्बन कंपनी ने भी बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी यूज की स्टार्टिंग ही, मतलब पूरा यूजर इंटरफेस हो गया, बुकिंग का सिस्टम हो गया, कॉलिंग का सिस्टम हो गया, सारा जो पूरा है ना वो टेक्नोलॉजी पे लोग खेल रहे थे। तो आपको भी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। आप AI वाली भी यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत अलग अलग फीचर्स आ रहे हैं अभी तो मार्केट में। आप काफी अच्छी और तगड़ी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, और इसकी वजह से आपका यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपकी ग्रोथ तो फिर होगी ही। और आखिर में हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग की। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग की हम बात करें तो अर्बन कंपनी ने भी स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग काफी की है। आपने उतना ऑब्जर्व नहीं किया, बट उनकी मार्केटिंग बहुत तगड़ी थी। तो यहाँ पर आपको भी अच्छी खासी मार्केटिंग, अच्छा खासा प्रमोशन करना है अपने एप्लीकेशन का। तो आप चाहे सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट डालो, चाहे आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप करो, कुछ भी करके आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है, आपको कंटेंट क्रिएशन के थ्रू भी आप अपना प्रमोशन कर सकते हो। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सारी बातें हो गई अर्बन कंपनी की, क्या टिप्स है जो हम उनसे सीखे हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अर्बन कंपनी तो हो गया एक वर्ल्ड लेवल का ऐप, या फिर ग्लोबल लेवल का ऐप हो गया, ग्लोबल लेवल का बिजनेस हो गया, पर आप ना एक छोटे से एरिया में भी आप खुद का एप्लीकेशन ऐसा स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए मैं पुणे में रहती हूँ, तो पुणे का आप एक खुद का एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एडवांटेज मिलता है, आपको यहाँ की प्रेफरेंसेस पता है, आपको यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी, आप यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स को, लोकल जो लोग हैं उन्हें जानते हैं। तो लोकली आप जब ऐप खोलते हो ना, आपको एक एडवांटेज मिलता है, और आप कम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे इसमें। मतलब ग्लोबल लेवल पे अगर आप जा रहे हो तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब आप लोकल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है।
तो आप कम पैसों में काफी अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही खुद का ऐप जनरेट करना है, खुद का ऐप बिल्ड करना है, तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं और मेरी टीम हमेशा आपके लिए तैयार है, चाहे आपको कॉन्सेप्ट में हेल्प चाहिए, चाहे आपको लॉन्चिंग में हेल्प चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी है और हमारी लिंक भी है। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और वहां पे जाके आप सब कुछ देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट कवर करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर मिलेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।